जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नई वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूं डॉक्टर देव। मैं हूं राजेश। स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल। तो चले दोस्तों, पहले वीडियो ही स्टार्ट करते हैं। आशा करेंगे पसंद आएगा और पसंद आएगा तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब नहीं किया तो साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। जिससे लिए स्टार्ट करते हैं। वज़ीर आज़म ने मई में सऊदी अरब और यूएई से अरबों डॉलर की सरमायाकारी का यकीन दिलाया और अभी तक इस इन्वेस्टमेंट का $1 भी पाकिस्तान नहीं पहुंचा। अडानी साहब केन्या के अंदर जो एक एयरपोर्ट है जो कि चाइना उस पर कंट्रोल स्टैब्लिश करना चाहता था, अडानी साहब ने केन्या का वो जो जिबूती एयरपोर्ट है, नैरोबी जोमो केन्याता इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उसको ओवरटेक कर लिया है। $1.85 बिलियन। अब ये देखें, एक मतलब इंडिया की एक एक कंपनी जो है वो पूरी दुनिया में किस तरह बिजनेस कर रहे हैं। और ये दुनिया में इंडिया से बाहर पहला एयरपोर्ट है जो कि अब उसको कंडक्ट करने का काम, उसको चलाने का काम, उसको मैनेज करने का काम अडानी साहब करेंगे। तो बस आई थिंक ऑब्वियसली ग्लोबल रिकग्निशन, इज्जत की बात है। इज्जत जो जिसने कमा ली वो तो वैसे ही अमीर हो गया। $42 बिलियन जो है पाकिस्तानी जो बेगर्स हैं वो ईयरली जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी में भीख मांगकर। तो बहुत दुख के साथ इंडस्ट्री नहीं है, पाकिस्तान ने कभी सुई तक नहीं बनाई। आज हमने भिखारियों की इतनी बड़ी इंडस्ट्री बना लिया है कि उसकी मालियत $42 बिलियन बताई जाती है। सो इसमें देखें कि जो इंडियन इन्वेस्टमेंट है अफ्रीका के अंदर वो तकरीबन $150 बिलियन के करीब होने जा रही है। तो वहाँ के जो बिजनेस कम्युनिटी के लोग हैं, खास तौर पे गौतम अडानी साहब, उनके बारे में कहा जा रहा है कि नेक्स्ट 4 इयर्स में सबसे सेकंड नंबर पे वो आ जाएंगे जिनके पास सबसे ज्यादा डॉलर्स होंगे। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत और एशिया के दूसरे सबसे बड़े रईस गौतम अडानी ने एक बार फिर तेजी से अपने ग्रुप का विस्तार करना शुरू कर दिया है। भारत ही नहीं, विदेशों में भी वह आक्रामक तरीके से अपना बिजनेस बढ़ाने में लगे हैं। अपनी विस्तार योजनाओं के तहत अफ्रीकी देश कीनिया में एक एयरपोर्ट खरीदा है। इसके लिए उन्होंने कीनिया में एक कंपनी स्थापित की है। इस कंपनी का नाम एयरपोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर रखा गया है। कंपनी केन्या की राजधानी नैरोबी में जोमो केन्याटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का प्रबंधन अपने हाथ में लेगी। स्टॉक एक्सचेंजेस को दिए गए एक बयान में कहा गया है कि अडानी एंटरप्राइजेस ने अपनी अबुधाबी स्थित अपनी सहायक कंपनी ग्लोबल एयरपोर्ट्स ऑपरेटर के माध्यम से एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना की है। कंपनी ने केन्या सरकार को 2029 तक नए टर्मिनल और टैक्सीवे सिस्टम के लिए $750 मिलियन का निवेश का प्रस्ताव दिया है। साथ ही 2035 तक एयरपोर्ट में सुधार के लिए अतिरिक्त $92 मिलियन का निवेश करने की भी योजना है। अडानी साहब केन्या के अंदर जो एक एयरपोर्ट है जो कि चाइना उस पर कंट्रोल स्टैब्लिश करना चाहता था, अडानी साहब ने केन्या का वो जो जिबूती एयरपोर्ट है, नैरोबी जोमो केन्याता इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उसको ओवरटेक कर लिया है। और ये दुनिया में इंडिया से बाहर पहला एयरपोर्ट है जो कि अब उसको कंडक्ट करने का काम, उसको चलाने का काम, उसको मैनेज करने का काम अडानी साहब करेंगे। अब इसका दूसरा पार्ट कि भाई अडानी साहब वहां पर इतना इन्वेस्टमेंट क्यों करेंगे, वो एयरपोर्ट कैसे चलाएंगे, क्या फायदे का सौदा है? तो देखिए, आंसर है हाँ। दुनिया में अगर सबसे ज्यादा तेजी से कहीं पर पॉपुलेशन बढ़ रही है तो वो अफ्रीका है। कई कंट्रीज अफ्रीका के ऐसे हैं जहां पर अब अगर आप देखेंगे तो 20% की रेशो से वहां पर पॉपुलेशन बढ़ रही है। अब क्योंकि पॉपुलेशन वहां है तो मार्केट भी वहां है, मार्केट वहां है तो कंजम्पशन भी वहां है। और सबसे बड़ी बात, अनटच्ड सी कंट्रीज हैं। यूरोप की पॉपुलेशन डाउन हो रही है, कनाडा की पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही है, अमेरिका की पॉपुलेशन अगर बढ़ रही है तो वहां के अमेरिकन की वजह से नहीं बल्कि जो इमिग्रेंट्स हैं उनकी वजह से बढ़ रही है। इंडिया की पॉपुलेशन भी स्टैग्नेशन की फॉर्म में है। अरेबियंस को अगर आप देखेंगे तो वहां पर भी बहुत ज्यादा पॉपुलेशन का ग्रोथ नहीं है। साउथ ईस्ट एशिया से, चाइना, जापान, कोरिया से, रशिया से, सबकी पॉपुलेशन आपको डिक्रीज होती हुई नजर आएगी। लेकिन दुनिया में अगर किसी एक कॉन्टिनेंट में पॉपुलेशन बढ़ रही है तो वो अफ्रीका में है। और दूसरी बात, वहां पर जो मिनरल रिसोर्सेज हैं वो सबसे ज्यादा हैं और वो अभी भी अनएक्सप्लोर्ड हैं।
इसीलिए कभी आप देखोगे तो अमेरिका के बिल गेट्स जो है वहां पर बहुत बड़े नंबर में जो फर्टाइल लैंड है उसे परचेज कर रहे हैं और कौड़ियों के दाम परचेज कर रहे हैं। इसी तरीके से आप देखोगे तो चाइना वहां के जितने भी मिनरल रिसोर्सेज वगैरह हैं उन सबको कब्जा करने पर लगा हुआ है। ऐसी सिचुएशन में अगर आप देखेंगे तो इंडिया वहां पर एक ऐसा प्लेयर रहा है जिसने अफ्रीका की जो लाइफ है उसे इजी बनाया है, उसे लूटने नहीं पहुंचा। कि अब जो अदानी ग्रुप है इट इज अबाउट टू टेक ओवर कीनियन एयरपोर्ट, लेकिन वहां पे फिलहाल एक लोकल कोर्ट ने मसला डाला है क्योंकि वहां पे जो वर्कर्स हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि इंडिया के अदानी ग्रुप इज अ बिग कॉन्ग्लोमरेट, और ये जो सोच रहे हैं और सोच कर रहे हैं, प्लान हो गया, सब कुछ कुछ कंप्लीट हो गया कि नैरोबी का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसमें जो है उसको टेक ओवर करने की बात हो रही थी। और वो इसलिए कि वहाँ पे कोर्ट ने खैर फैसला दे दिया है क्योंकि वहाँ पे जो कीनिया की ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है उसने वहाँ पिटीशन दायर कर दी, और वहाँ पे एक लॉ सोसाइटी ऑफ कीनिया थी कि इससे जो गवर्नमेंट ने जो तकरीबन $1.85 बिलियन अदानी ग्रुप गवर्नमेंट को दे रहा है, $1.85 बिलियन। अब ये देखें मतलब इंडिया की एक कंपनी जो है वो पूरी दुनिया में किस तरह बिजनेस कर रहे हैं कि अदानी ग्रुप कीनिया की हुकूमत को $2.25 अरब से ज्यादा पैसे देगा, और वो जो जोमो केनियाती इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो 30 साल की लीज पे ले रहा है। अब वहां पे कह रहे हैं कि ये इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है। जाहिर बात है हुकूमत ने जब फैसले करती है तो हुकूमत सारे फैसले पहले कर लेती है, कीनिया ह्यूमन राइट्स कमीशन को कौन पूछेगा, और उसकी चीजों को तो ओवर रूल कर दिया जाएगा क्योंकि गवर्नमेंट ने कहना है कि हमें तो पैसे चाहिए, और ये है भी लोअर कोर्ट है। और वो कह रहे हैं कि जी अदानी साहब ने जो प्रपोजल दिया है वो अनअफोर्डेबल है। अदानी का प्रपोजल जो है दैट इज फॉर द गवर्नमेंट ऑफ कीनिया, नॉट फॉर द कोर्ट्स और फॉर द ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ कीनिया के लिए तो नहीं है। और जाहिर बात है जब प्राइवेट सेक्टर आता है तो उसने उसको कामयाब बनाना होता है। जिस तरह पाकिस्तानी जो एयरपोर्ट से सुनने में आ रहा है यूएई और बाकी मुल्कों को दिए जा रहे हैं। बहरहाल अब देखिए अदानी ग्रुप जो है ये अगर फॉर एग्जांपल कीनिया में यही तो बात है कि अफ्रीका के अंदर जब इंडिया और अमेरिका ये कहते हैं इंडिया अमेरिका डायलॉग ऑन अफ्रीका क्यों है, इसी वजह से है कि इंडिया का जो प्राइवेट सेक्टर है और इंडिया का जो गवर्नमेंट सेक्टर है उसकी बहुत ज्यादा पेनिट्रेशन है। ठीक है जी, और ये जो तकरीबन $2 अरब के करीब है ये मेरा ख्याल है इससे कोई 18% स्टेक्स जो हैं वो बढ़ने जा रहे हैं, वो इंडिया के पास आएंगे। अब देखें ये फॉर अ मोमेंट तो ये लग रहा है सेटबैक है। इंडियन गवर्नमेंट जो है वो चाहती है कि अफ्रीका के अंदर हमारा इन्फ्लुएंस बढ़े क्योंकि वहाँ पे चाइना का इन्फ्लुएंस है। सो जहाँ पे मोदी साहब समझते हैं कि अगर इंडियन गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पा रही तो वो उस प्राइवेट सेक्टर को आगे कर देते हैं ताकि वो वहाँ पे आगे जाएं। अफ्रीका अब आपको पता है तकरीबन 55 ममालिक हैं। अफ्रीका के ऊपर तो पहले इंडिया ने एक एहसान किया कि उनको G20 का मेंबर बना दिया लास्ट ईयर, जब आपको याद होगा। अब 55 स्टेट्स हैं, G20 का फुल मेंबर बना दिया। ठीक है जी, और वो कहा जी कि आपकी जो आवाज है वो तो ग्लोबल साउथ की आवाज है तो हम तो उसको प्रमोट करेंगे। थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने का। लेकिन बाकी आपको दोस्तों वीडियो और न्यूज़ कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बता दीजिएगा। फिलहाल दोस्तों आपसे विदाई ले रहे, मिलेंगे और एक नई वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।